सात संगत जी, कण कण से शिक्षा। चलिए सात संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आज हम सब इस पावन सत्संग में उस परम सत्ता निरंकार की असीम कृपा से एकत्र हुए हैं जो कण कण में विद्यमान है। सात संगत, जो दिखाई भी देता है और दिखाई नहीं भी देता, जो शब्दों में भी है और शब्दों से परे भी है। आज का विषय है कण कण से शिक्षा। यह विषय सुनने में बहुत साधारण लगता है संतों, लेकिन यदि इसे सच में समझ लिया जाए तो जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। सात संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि शिक्षा हमें केवल किताबों से मिलती है, बड़े बड़े ग्रंथों से मिलती है, विद्वानों के प्रवचनों से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि हमारी दृष्टि जागृत हो जाए तो यह पूरा संसार ही एक खुली हुई किताब बन जाता है। यहाँ का हर कण, हर क्षण, हर दृश्य हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मौजूद है। बस प्रश्न यह है कि क्या हम देखने, समझने और सीखने को तैयार है। जब हम कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है तो इसका अर्थ केवल यह नहीं कि वह हर जगह मौजूद है, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि हर कण के माध्यम से वह हमें संदेश देता है। प्रकृति, परिस्थितियाँ, लोग, सुख दुख, लाभ हानि सब उसके द्वारा भेजे गए शिक्षक है। लेकिन हम अक्सर इन शिक्षाओं को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा मन बाहर की ओर बाहर की आवाजों में इतना उलझा रहता है कि भीतर की पुकार सुनाई ही नहीं देती। सात संगत जी, जरा प्रकृति को देखिए। सूरज हर दिन उगता है बिना किसी भेदभाव के। वह यह नहीं देखता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। वह सबको समान प्रकाश देता है। सूरज हमें सिखाता है कि निष्काम भाव से देना, बदले की अपेक्षा किए बिना, प्रशंसा की चाह किए बिना। क्या हम भी ऐसा कर पाते हैं? या हम सेवा भी इस आशा से करते हैं कि हमें पहचाना जाए, सहारा जाए। हवा को देखे सात संगत, वह हर जगह बहती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी शीतल, कभी उष्ण, लेकिन वह रुकती नहीं। हवा हमें सिखाती है कि लचीलापन, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चलते रहना, अपना स्वभाव ना खोना। जब जीवन में प्रशंसा मिले तब भी अहंकार ना आए, और जब आलोचना मिले तब भी टूट ना जाए। हवा की तरह जो अपना रास्ता खुद बना लेती है। नदी को देखे सात संगत, पहाड़ों से निकलकर, पत्थरों से टकराकर, मोड़ खाकर, कभी शोर मचाते हुए, कभी शांत बहते हुए, अंततः सागर में मिल जाती है। नदी हमें सिखाती है कि लगातार बढ़ते रहना, रास्ते में बाधाएं आएगी, लोग पत्थर बनकर सामने आएंगे, लेकिन रुक जाना समाधान नहीं है। विनम्रता के साथ धैर्य के आगे बढ़ते रहना ही जीवन की सफलता है। और जब नदी सागर में मिल जाती है तो उसका नाम, उसकी पहचान समाप्त हो जाती है, वह सागर बन जाती है। यही हमें सिखाता है अहंकार का विसर्जन। जब जीव परमात्मा में लीन हो जाता है तब मैं समाप्त हो जाती है। यही आत्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है। सात संगत जी, सात संगत जी, पेड़ को देखिए, वह स्वयं धूप में खड़ा रहता है लेकिन दूसरों को छाया देता है। यह कांटों के बीच रहता है लेकिन दूसरों को फल देता है। वह कभी यह नहीं कहता कि पहला मेरा ध्यान रखो फिर मैं दूंगा। पेड़ हमें सिखाता है त्याग और सेवा, बिना शोर किए, बिना प्रचार किए, चुपचाप अपना कर्तव्य निभाना। आज हम सेवा करते हैं लेकिन फोटो खिंचवाना नहीं भूलते, सोशल मीडिया पर डालना नहीं भूलते। पेड़ हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें मैंने किया का भाव ना हो, जहाँ केवल कर्तव्य हो, प्रेम हो, समर्पण हो। सात संगत जी, छोटे दीपक को देखिए, अहंकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे चुनौती दे देता है। दीपक हमें सिखाता है कि अच्छाई की ताकत हमेशा बुराई से अधिक होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अकेला क्या कर लूँगा। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर का दीपक जला ले तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब जरा जीवन की परिस्थितियों से मिलने वाली शिक्षा को देखिए।
जब हमें सुख मिलता है तो वह हमें कृतज्ञता सिखाता है, जब दुख मिलता है तो वह हमें धैर्य और आत्ममंथन सिखाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुख में परमात्मा को भूल जाते और दुख में उसे दोष देने लगते हैं। यदि हम सच में कण कण से शिक्षा ले तो हर परिस्थिति हमें और अधिक विनम्र और अधिक जागरूक बना सकती है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें दुख देते हैं, अपमानित करते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे शत्रु है, लेकिन यदि गहराई से देखें तो वही लोग हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमारे भीतर कितना धैर्य है, कितना क्षमा भाव है, कितना अहंकार छिपा हुआ है। यदि कोई हमें अपमानित करे और हमें कष्ट हो तो समस्या उस व्यक्ति में नहीं, हमारे अहंकार में है। यह भी एक शिक्षा है जो कण कण से मिलती है। साथ संगत संत महापुरुष इसी जागरूकता का नाम सत्संग बताते हैं। सत्संग केवल मंच से दिया गया प्रवचन नहीं है, सत्संग वह दृष्टि है जिसे हम जीवन को देखने लगते हैं। जब यह दृष्टि मिल जाती है तो हर दृश्य सत्संग बन जाता है, हर क्षण उपदेश बन जाता है। लेकिन यह दृष्टि अपने आप नहीं आती, इसके लिए निरंकार का ज्ञान आवश्यक है। जब हमें यह बोध हो जाता है कि यह परमात्मा हर जगह है, हर कण में है, तब हम किसी को छोटा नहीं समझते, किसी से घृणा नहीं करते, किसी से बैर नहीं रखते, क्योंकि सामने वाला भी वही है और मैं भी वही हूँ, केवल रूप अलग अलग है। यही कारण है कि संत कहते हैं, साथ संगत देखने का ढंग बदलो, दुनिया बदल जाएगी। कण कण वही है, लेकिन दृष्टि बदलते ही शिक्षा प्रकट हो जाती है। अंत में साथ संगत जी, यदि हम यहाँ से एक ही संकल्प लेकर जाए कि हम शिकायत करने की आदत छोड़कर सीखने की आदत अपनाएंगे, तो यही सत्संग की सच्ची सफलता होगी। जीवन में जो भी मिले उसे पूछे, तू मुझे क्या सिखाने आया है। जब यह प्रश्न हमारे भीतर जाग जाएगा तब हर कण हमारा गुरु बन जाएगा। आइए इस निरंकार प्रभु से यह अरदास करें कि वह हमें ऐसी दृष्टि से ऐसी विवेक दे कि हम कण कण में उसी उपस्थिति को पहचान सके और हर क्षण उसे शिक्षा लेकर अपने जीवन को प्रेम से एवं नम्रता और समर्पण से भर सके। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।